हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि आखिर जुड़वा बच्चे कैसे बनते हैं। इस वीडियो में हम अपने मेनली 4 पॉइंट्स को कवर करेंगे, जिसमें हमें पहला टॉपिक हमारा है कि टाइप्स ऑफ ट्विंस, कि जुड़वा बच्चे कितने टाइप्स के होते हैं। दूसरा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस, कि जुड़वा बच्चे का फॉर्मेशन क्या होता है। डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ ट्विंस, कि जो हमारे ट्विंस के टाइप्स हैं उनमें क्या अंतर है। जो चौथा पॉइंट है वो हम पढ़ेंगे कि कॉजेज ऑफ ट्विंस, कि जुड़वा बच्चों के होने का क्या कारण है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि जुड़वा बच्चे कितने प्रकार के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो ट्विंस होते हैं वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा आइडेंटिकल ट्विंस, और जो दूसरा होता है उसे हम कहते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस को हम मोनोजाइगोटिक कहते हैं और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस को हम डाइजाइगोटिक कहते हैं। ठीक है, इसे लर्न करना। अब ये टॉपिक तो हमारा पहला पॉइंट कवर कि टाइप्स ऑफ ट्विंस कितने होते हैं, 2, आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं फॉर्मेशन ऑफ ट्विंस, कि आखिर ट्विंस बनते कैसे हैं। सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं। ठीक है, अब इधर देखो, ये हमारा क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये दोनों क्या दिख रही है आपको, ओवरी। ओवरी में क्या होता है, थाउजेंड्स ऑफ एग्स होते हैं। जो हमारी ओवरी होती है, यानी कि जो फीमेल की ओवरी होती है, वो हर महीने एक एग रिलीज करती है, यानी कि एक ओवरी एक महीने में एक एग रिलीज करती है। अगर हम मानते हैं कि हमारी जो ये ओवरी है, इसने क्या किया, एक एग रिलीज किया और फिलोपियन ट्यूब में यहाँ पर आकर एग, यहाँ पर आने के बाद एग क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किस चीज़ का, स्पर्म का। अब हम यूँ मानते हैं कि सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म आकर एग से फिलोपियन ट्यूब में मिल गया। इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, फिलोपियन ट्यूब। ठीक है, ओवरी से एक एग रिलीज हुआ, फिलोपियन ट्यूब में आया, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान स्पर्म जाकर एग से जाकर मिल गया। और अब क्या होगा, जो फीमेल का एग है और जो मेल का स्पर्म है आपस में जाकर मिल जाएंगे, जिससे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और जाइगोट के फॉर्मेशन के बाद क्या होगा, देखो पहले ही एग था लेकिन अभी ये क्या हो गया है, अभी ये हो गया है जाइगोट। कब हुआ है, जब एग जाकर किससे मिल गया है, स्पर्म से। तो अब क्या बन गया, ये जाइगोट। अब क्या होगा, जो ये जाइगोट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और फिर जो दोनों हिस्सा जाइगोट का होगा वो नीचे आता जाएगा, और यूटरस की लाइनिंग जो आपको दिख रहा है ना, इसे क्या कहते हैं हम, एंडोमेटेरियम। यूटरस की लाइनिंग में कहीं इम्प्लांट हो जाएगा। ठीक है, तो और इस कंडीशन में क्या होगा, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, एक बार मैं और रिपीट कर देती हूँ कि ओवरी में क्या है, एग। ओवरी से एग रिलीज हुआ, कहाँ पर गया, फिलोपियन ट्यूब में गया, और फिलोपियन ट्यूब में जाने के बाद उसने स्पर्म का वेट किया 24 आवर्स तक। हम यूँ मानते हैं कि उस 24 आवर्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ, जिसमें मेल स्पर्म बॉडी के अंदर एंटर करता है और जाकर एग से मिल जाता है। एग से मिलने के बाद स्पर्म और एग जब आपस में मिलते हैं तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, और जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद जब एग फर्टिलाइज्ड हो जाता है, फर्टिलाइज्ड होने के बाद जाइगोट हमारा 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, और 2 हिस्सों में डिवाइड होने के बाद समवेयर इन यूटरस की जो लाइनिंग होती है, एंडोमेटेरियम, वहाँ पर आकर इम्प्लांट हो जाता है। इस कंडीशन में क्या होता है, आइडेंटिकल ट्विंस। जो ये वाले ट्विंस हैं कि एग हमारा एक है बट एग फर्टिलाइजेशन के बाद 2 हिस्सों में बट गया, उस कंडीशन में हम क्या पैदा होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। अब हम अपने सेकंड केस के बारे में बात करते हैं, सेकंड टाइप्स, कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं। देखो, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे होते हैं इसके बारे में थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा इससे हल्का सा टॉपिक बहुत हल्का सा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, अब देखो, जो नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होता है इसको समझने के लिए कुछ बातें जान लेते हैं। देखो, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस तब होते हैं जब ओवरी एक से ज़्यादा एग रिलीज करती है। ठीक है, और ओवरी वैसे तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि एक ओवरी एक महीने में एक एग रिलीज करती है, और अभी कह रही हूँ कि एक ओवरी जब एक से ज़्यादा एग रिलीज करती है। देखो, होता क्या है, अगर मान लो कि कोई लड़की है, कोई लेडी है जो कि बहुत ही लेट प्रेगनेंसी का प्लानिंग कर रही है एट द एज ऑफ 35 to 40, तो इस कंडीशन में क्या होता है, मेनोपॉज वाली जो सिचुएशन आने वाली होती है, तो मेनोपॉज वाली कंडीशन में कभी कभी या तो ओवरी से एग रिलीज ही नहीं होता, कभी कभी ओवरी से एक से ज़्यादा एग रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि ओवरी से एक से ज़्यादा एग रिलीज़ हो गए हैं। तो ये देखते हैं इधर, जैसे मान लो ये हमारी ओवरी है, इसने क्या किया, एक से ज़्यादा एग रिलीज़ कर दिया। ठीक है, और अब क्या हुआ, ये 24 आवर्स से वेट करेगा किसका, स्पर्म का। सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ और उसके दौरान स्पर्म आकर बॉडी में
फिलोपियन ट्यूब में एक एग से एक स्पर्म और दूसरे एग से दूसरा स्पर्म आकर इसको क्या कर दिया, एग को फर्टिलाइज, और अभी ये क्या बन गए हैं, जाइगोट। और कितने जाइगोट बने, 2 जाइगोट, क्योंकि स्पर्म कितना था, 2, एग कितना था, 2, ये जाइगोट कितने बने, 2 बने। और अब ये दोनों जाइगोट आकर यूट्रस में इम्प्लांट हो जाएंगे और इससे हमारा क्या बनेगा, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस, जिसे हम कहते हैं डाइजाइगोटिक। देखो, मोनो मतलब होता है 1 और डाई मतलब होता है 2। मोनोजाइगोटिक यानी आइडेंटिकल ट्विंस में क्या था, एक एग आता है, एक एग से एक स्पर्म मिलता है और फर्टिलाइज्ड होने के बाद ये एग 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, ओवरी से एक से ज़्यादा एग निकलते हैं और इन दोनों एग से 2 अलग अलग स्पर्म आकर मिलते हैं, मतलब 2 स्पर्म आकर मिलते हैं और इनसे दोनों एग फर्टिलाइज होते हैं और फर्टिलाइज्ड होने के बाद समवेयर एंडोमेट्रियम में आकर इम्प्लांट हो जाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि डिफरेंस बिटवीन द टाइप ऑफ ट्विंस, यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस में और नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में बेसिकली क्या डिफरेंस है। आइए अब पढ़ते हैं डिफरेंट बिटवीन द टाइप ऑफ ट्विंस के बारे में। ठीक है, 2 टाइप्स का ट्विंस है, आइडेंटिकल एंड नॉन आइडेंटिकल। अब हम पढ़ते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस। देखो, सबसे पहला कह रहा है आइडेंटिकल ट्विंस और या फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस में कि इट हैपन्स व्हेन सिंगल एग इज़ फर्टिलाइज्ड। ये तब होता है जब एक सिंगल एग फर्टिलाइज्ड होता है। मैंने आपको भी बताया था कि जब ओवरी से एक एग आया और एक एग से जब एक स्पर्म मिला, एग फर्टिलाइज्ड हुआ, तब क्या बनता है, तब बनता है हमारा आइडेंटिकल ट्विंस यानी कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस। और अब हमारा है कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस कैसे बनते हैं, तो इट हैपन्स व्हेन 2 सेपरेट एग इज़ फर्टिलाइज्ड। ये तब होता है जब 2 एग या फिर एक से ज़्यादा एग फर्टिलाइज्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में क्या बनता है, नॉन आइडेंटिकल ट्विंस बनता है। ठीक है, और जो सेकंड डिफरेंस है वो क्या है कि आइडेंटिकल ट्विंस आर ऑलवेज हैव द सेम सेक्स, सो इफ़ यू ट्विंस आइडेंटिकल यू विल हैव 2 गर्ल्स और 2 बॉयज़। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनका जो जेंडर होता है, जो सेक्स होता है, वो हमेशा सिमिलर होता है। कि अगर आपके आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो या तो आपके पास 2 लड़के होंगे और या तो आपके पास दोनों लड़कियाँ होंगी। ठीक है, किस कंडीशन में, आइडेंटिकल ट्विंस की कंडीशन में दोनों का सेक्स सेम होगा, दोनों बच्चों का, या तो दोनों लड़के या तो फिर दोनों लड़कियां। ठीक है, और अब हम पढ़ते हैं नॉन आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में भी ऑफर सेम सेक्स और डिफरेंट सेक्स। कि नॉन आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है, दोनों बच्चों का सेम सेक्स भी हो सकता है और दोनों बच्चों का डिफरेंट सेक्स भी हो सकता है। आपके पास 2 लड़का 2 लड़की या फिर 1 लड़का 1 लड़की भी हो सकते हैं। चलो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे कि ट्विंस होने के क्या कारण होते हैं, कि आपको आइडेंटिकल ट्विंस क्यों होते हैं या फिर आपको नॉन आइडेंटिकल ट्विंस क्यों होते हैं, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि आखिर ट्विंस क्यों होते हैं। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट कॉज ट्विंस, कि आखिर ट्विंस क्यों होते हैं। तो देखो, सबसे पहले ट्विंस 2 टाइप्स के हैं, एक आइडेंटिकल और एक नॉन आइडेंटिकल। जो आइडेंटिकल ट्विंस है उसके होने का क्या कारण है, ये साइंटिस्ट अभी तक एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाए हैं। देखो, हमारा फर्स्ट पॉइंट कह रहा है साइंटिस्ट आर येट टू फाइंड आउट द मेन रीजन फॉर आइडेंटिकल और मोनोजाइगोटिक ट्विंस। वही बात कह रहे हैं कि साइंटिस्ट अभी तक एग्जैक्ट रीजन क्या है आइडेंटिकल ट्विंस का, इस बारे में पता नहीं लगा पाए हैं। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि बट some fertility drugs may work by stimulating a woman's ovaries which can cause sometime to release more than 1 egg. This can result as twins. कह रहे कभी कभी क्या होता है कि विमेंस प्रेग्नेंट होने के लिए कुछ ड्रग्स का कंजम्पशन करती हैं, जिसके कारण वो जो ड्रग्स होता है वो ओवरी को ज़्यादा एक्टिव कर देता है, स्टिमुलेट कर देता है, जिसके कारण जो ओवरी होती है वो एक से ज़्यादा एग को रिलीज़ करती है, जिसके कारण से क्या होता है ट्विंस होने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि IVF कैन ऑल्सो इंक्रीज द चांसेस ऑफ कंसीविंग ट्विंस। कि IVF ट्रीटमेंट के कारण भी ट्विंस होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। IVF ट्रीटमेंट क्या होता है इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो फिर कभी बनाऊंगी, बट फिलहाल के लिए IVF एक फर्टिलिटी ट्रीटमेंट है। जो लोग नेचुरली प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं वो IVF की हेल्प से प्रेग्नेंट होते हैं। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।